हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बच्चों, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है। तो बच्चों, इस क्लास को आप लोग बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिएगा और इस 100 क्वेश्चन को आप लोग को अच्छे से याद करना है। और 100 क्वेश्चन का आपको क्या करना है बच्चों, तो इस क्लास में टेस्ट भी देना है, ठीक है। तो आप लोगों को एक बार टेस्ट देना है 100 क्वेश्चन का और आप लोग का टारगेट रहेगा इसमें आप सभी लोग का 75 प्लस लाने का, ठीक है। 75 प्लस जिनका भी आ रहा है बच्चों, समझ लीजिएगा कि उनकी तैयारी बिल्कुल अच्छा हो रहा है और उनकी तैयारी इसी तरीके से होना चाहिए, ठीक है। अगर इससे कम आता है बच्चों तो समझ लीजिएगा कि आपकी तैयारी जो है नहीं हो पा रही है, आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इस क्लास में आपको 75 का टारगेट लेकर चलना है और अच्छे से आप लोग जो है क्लास के बाद बताइएगा कि कितना स्कोर रहा है आप लोग का, ठीक है। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आप लोग अच्छी तरीके से जो है आंसर भी लगाइएगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, आप सभी लोग क्वेश्चन देखिएगा और सभी लोग जो है आंसर हमारे साथ लगाने की कोशिश कीजिएगा, ओके। चलिए, तो पहला क्वेश्चन बच्चों दिया गया है कि दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या है। बिल्कुल आपके लिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि 60 क्वेश्चन आपके रहते हैं व्याकरण से और 40 क्वेश्चन बुक से, यानी कुल 100 नंबर का ये आपका एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव में रहेगा यहाँ पे, और जिसमें आपको 50 क्वेश्चन बनाना है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को दोनों तरीके क्वेश्चन है, व्याकरण से भी और बुक से भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना। चलिए बताइए, तो दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, आप लोग आंसर लगा दीजिएगा। तो दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ होता है बच्चों यहाँ पे हर्षो उत्साहित होना, और जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे सी रहेगा उनका बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन आता है 2 नंबर क्वेश्चन है कि खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ है। बताइए खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ होता है व्यज्ञ करना बच्चों। ऑप्शन ए कीजिएगा आप, सही जवाब यहाँ पे व्यज्ञ करना होता है। आगे देखिएगा, आपका क्वेश्चन यहाँ पे आता है 3 नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन है कि घर का ना घाट का मुहावरे का अर्थ क्या है। चलिए आंसर लगा दीजिएगा कि घर का ना घाट का बच्चों मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो घर के ना घाट का मुहावरे का अर्थ होता है कहीं का नहीं, ठीक है। जिनका भी ऑप्शन सी है बच्चों, चलिए बहुत अच्छा, बहुत सारे बच्चे के यहाँ पे सी है, बिल्कुल सही जवाब रहेंगे आपका। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, यहाँ पे दिए गए हैं बच्चों 4th नंबर क्वेश्चन है कि गाँव का घर कविता के कवि कौन है। चलिए लगाइए आंसर आप सभी लोग कि गांव के घर कविता के कवि आपसे पूछा है कौन हो जाएंगे। तो आपको पढ़ाए हैं बच्चों पहले भी, ज्ञानेंद्र पति जी हो जाएंगे। बिल्कुल आप लोग को याद होना चाहिए, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। बिल्कुल आप लोग को टेस्ट लिया जा रहा है ताकि आप लोग को पता चले कैसा है आप लोग का तैयारी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था। चलिए बता दीजिए, ज्ञानेंद्र पति का जन्म जो है बच्चों कहाँ पर हुआ था। तो ज्ञानेंद्र पति जी का जन्म झारखंड में हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, झारखंड में। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन दिए गए हैं आप सभी लोग का 6 नंबर क्वेश्चन, और 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हार जीत कैसी कविता है। चलिए आंसर लगाइए, तो कि हार जीत बच्चों ये कैसी कविता है। तो हार जीत जो ये गद्य कविता है। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सब लोग, यहाँ पे सही जवाब गद्य कविता। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन आप सब लोग जो है देखिएगा 7th नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं कि हार जीत कविता अशोक वाजपेयी के किस कविता संकलन से ली गई है। तो हार जीत कविता अशोक वाजपेयी के किस कविता संकलन से ली गई है। तो ये आपके कहीं नहीं वहीं से ली गई है। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, कहीं नहीं वहीं से। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है। चलिए आंसर लगा दीजिए, प्यारे नन्हे बेटे में लोहा जो ये बच्चों किसका प्रतीक हो जाएंगे। तो ये प्रतीक हो जाएंगे आपके किसका, तो कर्म का। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे कर्म का है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन आता है यहाँ पे 9th नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि मेहनत कश और औरत को कवि ने किस रूप में जो है देखा हुआ है। चलिए आंसर लगाइए, तो मेहनत कश और औरत को किस कवि ने देखा हुआ है, बता दीजिए। तो बच्चों ये देखे हुए हैं आपके लोहा के रूप में, ठीक है, याद रखिएगा लोहा के रूप में देखे हुए हैं, आप लोग को याद होना चाहिए। आगे देखिए, क्वेश्चन आता है बच्चों यहाँ पे 10th नंबर कि रघुवीर सहाय के पिताजी का क्या नाम था। चलिए बच्चों आंसर लगाइए आप सभी लोग कि रघुवीर सहाय जी के पिताजी का क्या नाम था। तो आप याद रखिएगा, रघुवीर सहाय जी के बच्चों पिताजी का नाम हो जाएंगे यहाँ पे हरदेव सहाय। ऑप्शन बी क्या है बच्चों, यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आप लोग का आता है यहाँ पे 11th नंबर क्वेश्चन कि अधिनायक के रचयिता कौन है। चलिए आंसर लगाइए कि अधिनायक के रचयिता कौन हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, अधिनायक के रचयिता है रघुवीर सहाय जी। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है। रघुवीर सहाय जी की अधिनायक कविता रचयिता है, याद रखिएगा आप सभी लोग।
चलिए आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे 12th नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि रघुवीर सहाय किस काल के कवि है। चलिए आंसर लगाइए। रघुवीर सहाय जी किस काल के कवि हो जाएंगे, तो रघुवीर सहाय हैं आधुनिक काल के कवि। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, आधुनिक काल। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग जो है देखिएगा, यहाँ पे दिए गए हैं 13 क्वेश्चन है। नए साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है। बताइए कि नए साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के जो है यहाँ पे लेखक कौन हो जाएंगे। तो आप अच्छे से याद रखिएगा, नए साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के लेखक है गजानन माधव मुक्ति बोध जी। ऑप्शन बी यहाँ पे जो है बी कीजिएगा सही जवाब। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि मुक्ति बोध किस अस्पतक के कवि थे। चलिए आंसर लगाइएगा आप कि मुक्ति बोध जो ये किस अस्पतक के कवि हो जाएंगे। तो बच्चों याद रखिएगा, मुक्ति बोध हो जाएंगे आपके तार अस्पतक के कवि। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन है 15 नंबर बच्चों कि मुक्ति बोध के पिता का नाम क्या था। चलिए आंसर लगा दीजिए बच्चों कि मुक्ति बोध के पिता का नाम क्या हो जाएंगे। तो याद रखिएगा आप मुक्ति बोध जी के पिताजी का नाम हो जाएंगे माधवराज मुक्ति बोध। ऑप्शन सी जो है बच्चों यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन दिए गए हैं आप लोग का 16 नंबर। क्वेश्चन है कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म जो है ना कब हुआ था। आंसर लगाइएगा आप सभी लोग कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म बच्चों कब हुआ था। तो शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था, तो आप लोग को याद है 13 जनवरी 1911 को जो है शमशेर बहादुर सिंह का बच्चों जन्म हुआ था। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है आप सब लोग का 70 नंबर क्वेश्चन है कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो यहाँ पे आपसे पूछ लिया शमशेर बहादुर सिंह का जन्म अब कहाँ पर हुआ है ये पूछा है। तो शमशेर बहादुर सिंह का जन्म देहरादून में हुआ है। ऑप्शन ए लगाएंगे हम सभी लोग, सही जवाब यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बच्चों शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था। जितने भी बच्चों क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सभी क्वेश्चन आपको इस क्लास में देखने को मिला। ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग अच्छे से इनको याद कर लीजिए। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का यहाँ पे नाम क्या था। तो इनके पत्नी का नाम था धर्म देवी। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग अच्छे से जो है याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन है। 90 क्वेश्चन क्या है कि कवियों के कवि किसे कहते हैं। बताइए कवियों के कवि जो है ना किसे कहते हैं। तो यहाँ पे कवियों के कवि बच्चों किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं हम सभी लोग यहाँ पे शमशेर बहादुर सिंह जी को। ऑप्शन यहाँ पे आप डी कीजिएगा बच्चों, सही जवाब शमशेर बहादुर सिंह को। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन आता है बच्चों कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी रचना है। चलिए लगाइए आंसर आप सब लोग कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता बच्चों कैसी रचना है। तो पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी रचना है आप लोग लगा दीजिए एक बार। तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएंगे बच्चों। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का ए हो जाएगा, शोक गीत है। ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे बच्चों। 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए हैं और अभी तक आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं किए हैं, तो बच्चों आप लोग जो है ना एक बार क्लास को लाइक कर लीजिए। सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लीजिए जल्दी से। चलिए सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लीजिए। और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बाबू नहीं जुड़े हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट होगा सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाएंगे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर बच्चों दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो एक बार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताइए कि आई एम न्यू स्टूडेंट सर। बच्चों इतना आप लोग जरूर लिखिएगा, ताकि आप लोग का कमेंट हम देखेंगे कि हाँ कौन सा बच्चा नया जुड़ा है, ठीक है ना। तो आप लोग जरूर हमें कमेंट में बताइएगा आई एम न्यू स्टूडेंट सर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है आप सभी लोग का कि क्रास्ट बेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के यहाँ पे प्रिय मित्र पूछा है बच्चों, तो कौन हो जाएंगे। महादेवी वर्मा जो है उनका प्रिय मित्र थी। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है आप सब लोग का 22 नंबर क्वेश्चन है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का बच्चों जन्म कहाँ पर हुआ था, तो याद रखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुए थे आपके कहाँ पर, तो सॉरी कब हुआ था ये पूछा है सॉरी कब हुआ था, 16 अगस्त 1904 को हुआ था बच्चों, ठीक है। 16 अगस्त 1904 को हुआ था ये पूछा है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन देखिएगा, पुत्र वियोग से माँ का जीवन जो है ना कैसा हो गया है। चलिए सभी लोग आंसर लगा दीजिए तो एक बार कि पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया है। तो बच्चों याद रखिएगा पुत्र वियोग से माँ का जीवन जो है सूना सूना सा हो गया है। ऑप्शन ए हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन आता है 24 नंबर क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति है। बताइए कि जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति यहाँ पर कौन सी है। तो याद रखिएगा ध्रुव स्वामिनी जो है बच्चों
ये जयशंकर प्रसाद जी की क्या है, तो ये सफलतम नाट्य कृति है, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग को आता है तो 25 नंबर क्वेश्चन बच्चों। 25 क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता को लिखी है? बताइए कि जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता को बच्चों लिखे हैं। तो याद रखिएगा आप लोग, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई कविता कौन सी है। तो चलिए ऊपर से देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है कि गांव का घर, तो ये ज्ञानेंद्र पति जी का है, ये बिल्कुल नहीं होगा। अधिनायक किसका है? रघुवीर सहाय का है, ये भी नहीं हुआ। उषा किसका है? शमशेर बहादुर सिंह का है, ये भी हमारा नहीं है। लेकिन बच गया तुमुल कोलाहल कलम है, जो कि ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। तो ऑप्शन डी को आप सही जवाब कर दीजिएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन क्या है आप लोग का कि जयशंकर प्रसाद का बच्चों जन्म कब हुआ था। चलिए सभी लोग आंसर लगाइए। तो चलिए सभी लोग आंसर लगाइए, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। तो याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद जी का बच्चों जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म जो है आपके हुए थे आपके 1889 में। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, 1889 में। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोग का यहाँ पे, छत्रसाल दशक किसकी कृति है। चलिए बताइए कि छत्रसाल दशक जो है ये किसकी कृति है। आप सभी लोग जो है आंसर लगा दीजिएगा। तो छत्रसाल दशक किसकी कृति है, तो ये कृति भूषण की है। ऑप्शन सी कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन बच्चों देखिएगा, यहाँ पे दिए गए हैं 28 नंबर क्वेश्चन है, शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं। चलिए बताइए आंसर कि शिवा बावनी में कितने मुक्तक हो जाएंगे। तो शिवा बावनी में बच्चों यहाँ पे 52 मुक्तक है। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब, 52 मुक्तक। अगला क्वेश्चन आप सब लोग देखिएगा यहाँ पे कि रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता थे। चलिए बताइए कि रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता थे। तो याद रखिएगा, रत्नाकर त्रिपाठी जो है ये भूषण के पिता थे। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब, भूषण के। अगला क्वेश्चन है आप सब लोग का यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन कि मंडली शब्द में कौन सा संज्ञा है। बताइए मंडली शब्द में बच्चों कौन सा संज्ञा है। तो मंडली शब्द में हो जाएंगे आपके समूहवाचक संज्ञा। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है बच्चों, बिल्कुल सही जवाब है, समूहवाचक संज्ञा है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है कि मानवता शब्द कौन सा संज्ञा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये सभी क्वेश्चन। मानवता शब्द में कौन सा संज्ञा है, आप लोग बता दीजिएगा। तो मानवता शब्द में बच्चों क्या हो जाएंगे, भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है, सही जवाब है। आगे देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन आता है आप सब लोग का, किसी भी भाषा के मूल शब्द को जो है क्या कहते हैं। बच्चों लास्ट में आप लोग को बताना है कि 100 में आप लोग का कितना क्वेश्चन सही है, लास्ट में बताइएगा, ठीक है। बिल्कुल आप अच्छे से क्वेश्चन को देखते चलिए और आंसर लगाते चलिए। तो किसी भी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं बच्चों, तो उनको हम सभी लोग कहते हैं तद्भव, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे, तद्भव बोलते हैं। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है आप लोग का कि ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं ना, उन्हें क्या कहते हैं। बताइए, तो ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं बच्चों, उन्हें क्या कहते हैं, तो उनको हम लोग यौगिक कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब, यौगिक। आगे देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन आता है यहाँ पे 35 क्वेश्चन कि घी शब्द कौन लिंग है। चलिए लगाइए कि घी शब्द जो है बच्चों कौन से लिंग है। तो घी शब्द जो है बच्चों ये आपके पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब, पुल्लिंग शब्द है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। बताइए कवि शब्द का यहाँ पे स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो कवि शब्द का यहाँ पे बच्चों स्त्रीलिंग रूप जो है आप सभी लोग का क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा कवित्री हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप सब लोग का जो है बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप सब लोग देखिएगा यहाँ पे 37 क्वेश्चन है कि कारक के कितने भेद होते हैं। बच्चों ये सभी क्वेश्चन पूछा भी गया है बिहार बोर्ड में, आप लोग देख लीजिएगा एक बार कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि कारक के कुल 8 भेद होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन है आप सभी लोग का यहाँ पे कि नाभादास किसके शिष्य थे। बताइए, चलिए बच्चों आंसर लगाइए, नाभादास किसके शिष्य थे। तो याद रखिएगा नाभादास जी जो है ये बच्चों ये स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है कबीर दास की शाखा के जो है यहाँ पे कवि हैं। चलिए बच्चों आंसर लगाइएगा, कबीर दास की शाखा के कवि हो जाएंगे। तो कबीर दास जो है ये आपके निर्गुण शाखा के कवि है। ऑप्शन यहाँ पे आप जो है बी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन है कि नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है। बताइए नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है। तो नाभादास जी की कविता जो है बच्चों ये किन दो कवियों के बारे में हो जाएंगे। तो आप याद रखिएगा ये कबीर दास एवं सूरदास के हो जाएंगे, कबीर एवं सूरदास दोनों के बीच है, याद रखिएगा। आगे आपका आता है क्वेश्चन यहाँ पे कितना, तो 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाभादास की है। चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो कि नाभादास जी की रचना है बच्चों।
तो अच्छे से आप याद रखिएगा। यहाँ पे नाभादास जी की रचना पूछा है, तो नाभादास जी की रचना हो जाएंगे भक्तमाल। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे सही जवाब भक्तमाल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, यहाँ पे दिए गए हैं 42 नंबर क्वेश्चन। हनुमान बाहुक की रचना कितने छंदों की है? बताइए, हनुमान बाहु की रचना कितने छंदों की है? तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा, हनुमान बाहु की रचना जो है कितने छंदों की हो जाएंगे? तो हनुमान बाहु की रचना कुल 44 छंदों की है, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, 44 छंद। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन दिए गए हैं कि तुलसीदास किस काल के कवि थे? चलिए बताइए बच्चों, तुलसीदास किस काल के कवि थे? तो तुलसीदास जो है ये हो जाएंगे आपके भक्ति काल के कवि। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, भक्ति काल। अगला क्वेश्चन आता है आप सब लोग का, यहाँ पे तुलसीदास का यहाँ पे मूल नाम क्या था? बताइए, तुलसीदास का यहाँ पे मूल नाम क्या हो जाएंगे? तो तुलसीदास का मूल नाम हो जाएंगे रामबोला। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है रामबोला। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोग का यहाँ पे कि रामचरितमानस किसकी रचना है? बताइए, रामचरितमानस जो ये किसकी रचना है? तो रामचरितमानस हो जाएंगे तुलसीदास जी की रचना। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन दिए गए हैं कि इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? यहाँ पे कौन सी रचना है जो कि तुलसीदास की बच्चों रचना नहीं है? तो आप लोग याद रखिएगा कौन सा रचना नहीं है। ये राधा स्तुति नहीं होगा, ठीक है, राधा स्तुति तुलसीदास जी की रचना नहीं है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन क्या है आगे आप लोगों का कि सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? तो सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस हो जाएगा? तो याद रखिएगा, सूरदास के संकलित पदों में जो है यहाँ पे कौन से रस हैं? तो इसमें हो जाएंगे वत्सलय रस। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन है कि सूरदास किस मार्ग में जो है दीक्षित हुए हैं? बताइए कि सूरदास किस मार्ग में जो है दीक्षित हुए हैं? तो सूरदास जो है बच्चों ये पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए हैं। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है कि सूरदास की रचनाओं की यहाँ पे भाषा क्या है? चलिए बताइए कि सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है बच्चों? तो सूरदास की रचनाओं की भाषा जो है यहाँ पर हो जाएंगे आपके कौन? तो ब्रज भाषा। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का कि वत्सलय के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? चलिए बताइए आप सभी लोग 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि वत्सलय के विश्व में अद्वितीय कवि कौन हो जाएंगे? तो वत्सलय के विश्व में अद्वितीय कवि हो जाएंगे बच्चों सूरदास, जिनका भी ऑप्शन ए रहेगा उनका सही जवाब है सूरदास, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोग का कि जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? बताइए आप सभी लोग कि जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या हो जाएंगे? तो इनकी भाषा बच्चों अवधी है। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे अवधी। अगला क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है? बताइए कि इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन हो जाएंगे? तो प्रेम के पीर के कवि हो जाएंगे आपके मलिक मोहम्मद जायसी जी। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन दिए गए हैं आप सब लोग का 53 क्वेश्चन, चित्ररेखा किस कवि की रचना है? बताइए, चित्ररेखा किस कवि की रचना हो जाएंगे? तो चित्ररेखा जो ये मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। ऑप्शन ए हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन दिया गया है कि पर्वत का विशेषण क्या होगा? अच्छे से आप इनको जरूर याद कर लीजिए बच्चों, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो पर्वत का विशेषण क्या है? तो पर्वत का विशेषण आपके पर्वतीय हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों कि प्रथम शब्द का विशेषण क्या है? लगाइए आंसर आप सभी लोग कि प्रथम शब्द का विशेषण क्या हो जाएंगे? तो प्रथम शब्द का विशेषण बच्चों प्राथमिक होता है। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सही जवाब यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन दिए गए हैं कि पुराण शब्द का विशेषण क्या है? बताइए कि पुराण शब्द का विशेषण क्या है? तो पुराण शब्द का विशेषण होता है यहाँ पे पौराणिक, जो कि ऑप्शन ए है यहाँ पे पौराणिक हो जाएगा बच्चों, याद रखना। आगे दिया गया है आप सब लोग का क्वेश्चन 57 क्वेश्चन कि समाज का विशेषण क्या है? बताइए समाज का विशेषण क्या होगा? तो समाज का विशेषण सामाजिक होता है। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब सामाजिक। आगे आता है क्वेश्चन आप सभी लोग का कि अवगुण शब्द में उपसर्ग है। तो अवगुण शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा? तो अवगुण में अव जो यहाँ पे अव जो है आपका ये उपसर्ग है। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों यहाँ पे प्रतिनिधि शब्द में कौन से उपसर्ग हैं? बताइए कि प्रतिनिधि शब्द में कौन से उपसर्ग हो जाएंगे? तो प्रतिनिधि शब्द में जो बच्चों यहाँ पे प्रति आपका जो ये उपसर्ग है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब।
अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, जुर्माना शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय पूछा है। तो देखिए जुर्माना शब्द में बच्चों कौन सा प्रत्यय है, आंसर लगाइए। तो जुर्माना शब्द में जिनका भी आना आ रहा है यहाँ पे उनका बिल्कुल ही सही जवाब है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों आता है 61 नंबर क्वेश्चन है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। चलिए बता दीजिए आप सभी लोग, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाएंगे। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण हो जाएंगे आत्मीयता, जो कि ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी सही जवाब है, आत्मीयता होता है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों देखिएगा आप लोग का आता है 62 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। बच्चों ये हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे कि आपके बोर्ड परीक्षा में बच्चों 100% ये क्वेश्चन सब पूछे जाएंगे। अच्छे से आप याद इनको कर लीजिएगा। तो बाल कृष्ण भट्ट ने कौन से मासिक पत्र को निकाले हुए थे, तो आप याद रखिएगा ये निकाले थे हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या है कि बातचीत शीर्षक निबंध से निबंध के निबंधकार कौन हो जाएंगे। तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार बच्चों आपसे पूछा गया है कौन हो जाएंगे। तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा ये कौन हो जाएंगे। तो 63 क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग का ऑप्शन ए हो जाएंगे, बाल कृष्ण भट्ट। बच्चों याद रखिएगा बाल कृष्ण भट्ट इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। तो एडिसन के अनुसार जो है असल बातचीत कितने लोगों के बीच में हो सकती है। तो याद रखिएगा एडिसन के अनुसार असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में ही हो सकती है, ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। आगे आता है क्वेश्चन आप सब लोग का 65 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। बताइए नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। तो इनको कहे जाते हैं नादी पाठ, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी कीजिएगा, सही जवाब नादी पाठ हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग का आता है कि वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है। बताइए कि वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है। तो जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे ए रहेगा सही जवाब है, उसने कहा था क्या है, ऑप्शन ए जो है सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बच्चों आता है कि तेरी कुरमाई हो गई क्या किस कहानी से संबंध है। बताइए कि तेरी कुरमाई हो गई ये किस कहानी के संबंध हो जाएंगे। तो तेरी कुरमाई हो गई, कुरमाई का अर्थ भी पूछ सकते हैं आप लोग, तो मंगनी होता है, याद रखिएगा। एक बार बच्चा पूछा था कोई, ठीक है, लाइव जब क्लास हो रहा था उस समय भी कोई पूछा था कि सर कुरमाई का अर्थ क्या होता है, तो आप याद रखिएगा मंगनी होता है बच्चों, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंध है, तो उसने कहा था से है, याद रखिएगा आप। आगे देखिएगा क्वेश्चन आपका आता है कि लन्हा सिंह किस पद पर था, बता दीजिए। तो लन्हा सिंह किस पद पर था बच्चों, तो याद रखिएगा जमादार के पद पर था, ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है 69 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। तो भारतीय सिपाहियों का किसके साथ जो है ना संघर्ष हुआ था, तो आप याद रखिएगा जर्मनियों के साथ जो है भारतीय सिपाहियों का संघर्ष हुआ था, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएंगे। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है 70 नंबर क्वेश्चन है कि अमृतसर में लन्हा सिंह के कौन थे। चलिए बच्चों बता दीजिएगा 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि अमृतसर में लन्हा सिंह के कौन थे। तो अमृतसर में लन्हा सिंह के जो मामा रहते थे, ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है आप लोग का 71 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे। बताइए कि शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे। तो शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए थे जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब। और जयप्रकाश नारायण को जो है अमेरिका का बच्चों दलाल भी कहा गया है, आप लोग याद रखिएगा। आगे आता है क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण की रचना का यहाँ पे नाम क्या है। चलिए देख लेते हैं क्या है, जुठन ओम प्रकाश वाल्मीकि का है, ये नहीं है। शिक्षा किसका है, चलिए बता दीजिए। शिक्षा उदय प्रकाश का, नहीं बिल्कुल नहीं। शिक्षा किसका हो जाएगा बच्चों, आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा हम बेध्यान हो रहे लेकिन हमको याद था, थोड़ा बेध्यान हो रहे। रोज किसका है, तो रोज सच्चिदानंद हीनानंद वत्सय अज्ञा जी का है। और संपूर्ण क्रांति जो जयप्रकाश नारायण जी का। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब आप लोग का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। शिक्षा किसका है आप लोग एक बार हमें बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन दिया गया है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन बच्चों कब हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा ये हुए थे आपके 1952 में, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन आता है बच्चों आप सब लोग का यहाँ पे कि जयप्रकाश नारायण को जो है किसका दलाल कहा गया है। बताइए जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है। तो जयप्रकाश नारायण को बच्चों पढ़ाए हैं अमेरिका का दलाल कहा गया है, बताए हैं ना। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन है लैलिन की मृत्यु कब हुई थी।
बताइए लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 में जो है लेनिन की मृत्यु हुई थी। और इसी समय जयप्रकाश नारायण जी जो है ना, ये मार्क्सवादी भी बने हुए थे 1924 में ही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है? तो दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है? तो आप याद रखिएगा, ये प्रकाशित हुई है छात्र सहोदर में, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे 77 नंबर क्वेश्चन कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? तो दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक जो बच्चों यहाँ पे कौन हो जाएंगे? तो आप लोग याद रखिएगा, ये आपके प्रणभंग हो जाएंगे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है आप सब लोग का कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म जो है ये कब हुआ था? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे 23 सितंबर 1908 को। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का यहाँ पे कि संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति हैं? तो संस्कृत के 4 अध्याय जो ये किसकी कृति हो जाएंगे? तो ये आपके रामधारी सिंह दिनकर जी की कृति है। ऑप्शन डी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग जो है देखिएगा, यहाँ पे दिए गए हैं 18 क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कहानी में ग्रेगिन का उल्लेख है? बताइए कि निम्न में से किस कहानी में ग्रेगिन का उल्लेख हो जाएंगे? तो ग्रेगिन का उल्लेख आप याद रखिएगा, ये आपके हो जाएंगे किस में? तो ये हो जाएंगे आपके किस में? सभी लोग बता दीजिएगा। तो ये हो जाएंगे आपके त्रिच या रोज या उसने कहा था या इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग बताइए किस में होगा? तो इसमें किस में होगा आप सभी लोग बता दीजिए। चलिए फटाफट आप सब लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए, सभी बच्चे देखते हैं कि इनका आंसर आता है। चलिए आगे देखिए, अज्ञेय जी का माँ का नाम बच्चों यहाँ पे ना क्या था बता दीजिए। तो अज्ञेय जी के माँ का नाम पूछा है बेअंती देवी, लगा दीजिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन बच्चों देखिएगा, क्वेश्चन आता है आप लोगों का कि भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? शहादत का मतलब समझते होंगे कि मृत्यु होता है बच्चों। तो भगत सिंह की मृत्यु पूछा है कब हुआ था? 23 मार्च 1931 आप लोग को पता है। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। आगे देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन आता है कि बंदी जीवन जो है ना ये किसकी कृति है? तो बंदी जीवन बच्चों ये किसकी कृति है? तो बंदी जीवन हो जाएंगे सचिंद्र नाथ सन्याला जी की कृति। ऑप्शन डी कीजिएगा आप लोग यहाँ पे सही जवाब आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन है आप सभी लोग का यहाँ पे 44 क्वेश्चन है, कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के जो है ना कौन थे? बताइए कि कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? तो कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह जो है ये भगत सिंह के कौन थे? तो आप लोग बता दीजिएगा। तो आपको पता है कि उनका भाई थे ये दोनों। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आप सभी लोग का 85 क्वेश्चन, गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? बताइए आप सभी लोग की गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है बच्चों? तो याद रखिएगा, गंडक नदी की चर्चा आपके ओसादा नीरा में है। ऑप्शन ए हो जाएंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का कि ओसादा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? तो ओसादा नीरा निबंध जो ये किस पुस्तक से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं आपके बोलते छंद से। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है कि ओसादा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? तो ओसादा नीरा शीर्षक पाठ जो ये आपके निबंध के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, सिपाही की मार शीर्षक पाठ क्या है? तो सिपाही की मार शीर्षक पाठ जो है यह एक एकांकिकी है। ऑप्शन बी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब। बच्चों क्लास में आगे बढ़े उनसे पहले आपको 10 क्वेश्चन और है। आपको पढ़ाने से पहले मैं पीडीएफ के बारे में थोड़ा बता दूं। जिन भी बच्चों को लगता है कि उनकी तैयारी बच्चों अभी तक नहीं हुई है, ठीक है, अभी तक नहीं हुआ है, अगर उनकी तैयारी में कोई भी अगर कमी है तो आप बच्चों आपके लिए पीडीएफ यहाँ से तैयार कर दिए हैं। बिल्कुल आपके गेसिंग किए गए क्वेश्चन इसमें दिए जाएंगे। इसमें आपके ऑब्जेक्टिव रहेगा बच्चों, ठीक है, आप याद रखिएगा। इसमेमें आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस पीडीएफ को बच्चों लेने के लिए आपको क्या करना है बच्चों? इस नंबर पे एसएमएस करना है 962 18 834, ठीक है। यदि बच्चों इस पीडीएफ को अगर आप लेकर पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये पीडीएफ मात्र 199 में बच्चों ये मिल जाएंगे, ठीक है। तो जिन भी बच्चों को ये नोट्स चाहिए आप लोग एसएमएस कर सकते हो इस नंबर पे, और एसएमएस करके बोलिएगा अपना सब्जेक्ट का नाम बताइएगा बच्चों, और आपको 199 रुपये पे करना पड़ेगा। आप इसको पे करके जो है अच्छे से इस पीडीएफ को लेकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जिन भी बच्चों को ये पीडीएफ और नोट्स चाहिए आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप पर एसएमएस कर लीजिएगा ताकि आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। ये सिर्फ बच्चों आर्ट्स वालों के लिए ज़्यादातर है। अगर आप साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे तो आपको 2 सब्जेक्ट दिए जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश आपको जो है ना दिए जाएंगे, ठीक है।
हिंदी और इंग्लिश आपको दिए जाएंगे अगर आप आर्ट्स और यहाँ पे साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे तो। लेकिन आर्ट्स के स्टूडेंट होंगे तो आपको सभी सब्जेक्ट मिलेंगे, आप अपना सब्जेक्ट बताकर इस PDF को ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग का। क्वेश्चन आता है 89 नंबर क्वेश्चन है, अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम क्या है, बता दीजिए। तो अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम है बच्चों मोहन राकेश। ऑप्शन 1 कीजिएगा आप, सही जवाब मोहन राकेश है। आगे देखिएगा क्वेश्चन है आप सब लोग का कि मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। बताइए कि मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह कौन से हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके आषाढ़ का एक दिन। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे, सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे कि मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है। तो मुन्नी जो है ये डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है, तो मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे जाती है चिट्ठी के लिए। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब यहाँ पे चिट्ठी के लिए। अगला क्वेश्चन है आप सब लोग का यहाँ पे 92 नंबर क्वेश्चन है, नामवर सेन का आलोचनात्मक निबंध कौन है। तो नामवर सेन का जो आलोचनात्मक निबंध है ये कौन सा हो जाएगा, तो प्रगीत और समाज आप लगा दीजिएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। आगे देखिएगा आपका क्वेश्चन आता है यहाँ पे 93 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नामवर सेन जी की है। तो नामवर सेन की रचना है यहाँ पे कौन, तो वाद विवाद संवाद कविता के नए प्रतिमान, ये दोनों रचना हो जाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या है आप सभी लोग का यहाँ पे कि निम्न में से दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है। तो दलित आत्मकथा जूठन है, जिसके राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन है जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर जो न दूर फेंक दी थी। तो जूठन शीर्षक पाठ में जो है झाड़ू को छीनकर लेखक के पिताजी छीने थे और दूर फेंक दिए थे, याद रखिएगा। आगे आता है आप सब लोग का क्वेश्चन, क्या देखिएगा क्वेश्चन आता है आप सब लोग का यहाँ पे 96 नंबर क्वेश्चन है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ क्या है बच्चों। बता दीजिए सभी लोग कि हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ क्या है। तो बच्चों ये एक डायरी है, ठीक है। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब डायरी है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आप लोग का 97 क्वेश्चन कि तिरीच शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के हैं। तो तिरीच शीर्षक पाठ में लेखक के जो पिताजी थे ये कुल आपके 55 साल के हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आप सब लोग का यहाँ पे 98 नंबर क्वेश्चन कि शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब स्वतंत्र हो, चिंतन हो, मनन हो या विचार हो। ये तीनों गलत है, स्वतंत्र हो बच्चों, याद रखिएगा। आगे आता है क्वेश्चन आप सब लोग का कि शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है। तो शिक्षा शीर्षक पाठ क्या हो जाएंगे, तो शिक्षा शीर्षक पाठ हो जाएंगे शिक्षा शास्त्र, याद रखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और है बच्चों, 100 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का, सभी लोग बताइएगा जय कृष्णमूर्ति इनमें से कौन सी रचना है। जय कृष्णमूर्ति के यहाँ पे कौन सी रचना है। हाँ उस समय हम 2 बोर्ड पर आ गए थे ना कि शिक्षा किसका है, अभी याद आ गया, जय कृष्णमूर्ति जी है, ठीक है। शिक्षा के तो जय कृष्णमूर्ति जी है बच्चों, याद ही रखिएगा, ठीक है। उस समय हम बेध्यान हो गए थे। चलिए तो यहाँ पे हमारा जो बच्चों कुल 100 क्वेश्चन था और 100 क्वेश्चन का आपका क्या था बच्चों, टेस्ट था, ठीक है, टेस्ट था। कितना क्वेश्चन सही किए हो आप लोग कमेंट में बताइए। क्लास कैसा था ये भी आप लोग जरूर बताइएगा। और अभी तक आप क्लास को बच्चों लाइक नहीं किए होंगे तो जाने से पहले आप क्लास को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार बच्चों जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को दबाकर जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर लीजिए। और कैसा था क्लास आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। अगर आप PDF और नोट्स लेना चाहते हैं बच्चों तो आप जरूर SMS कीजिएगा 962 18 834, ठीक है, 962 18 834, ये आप लोग का नंबर है। इस पर आपको व्हाट्सएप पे SMS करना है और बोलना है कि सर हमें 199 का यहाँ पे PDF और नोट्स दे दीजिए, ठीक है। आपको मिल जाएंगे बच्चों, अपना सब्जेक्ट बताइएगा और आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ बच्चों नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी प्यारे बच्चों मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए।